उपस्थित साथियों को आज सभी का स्वागत है इस चर्चा का गांधी का। अच्छा अच्छा बाबा का आज का चर्चा का विषय है ज्ञान और त्याग से संबंधित एक कोटेशन है। 1450 नंबर का कोटेशन हम लोग इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। पुराने समय में ज्ञान और त्याग को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। कालांतर में धन और पद भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। धूर्तता और गुंडागर्दी के सम्मिलित हो जाने के बाद सर्वोच्च सम्मान की प्रतिस्पर्धा से ज्ञान और त्याग तो बाहर हो चुके हैं, धन और पद भी पिछड़ते जा रहे हैं। धूर्तता और गुंडागर्दी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस कोटेशन में जो पोजीशन है, जो स्थान है ज्ञान और त्याग का, धन और पद का, फिर अंत में गुंडागर्दी और धूर्तता का। तो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो प्राचीनतम अपनी संस्कृति है, जहाँ से हमें संस्कार मिला है, जहाँ से चल करके आज हम सनातनी हैं, वहाँ पर एक समय था कि ज्ञान और उसके साथ त्याग, ये दोनों सर्वोत्तम, सबसे ऊंचे स्तर पर था। धन और पद ये एक दूसरा पायदान था, सेकंड पोजीशन था। और धूर्तता और गुंडागर्दी तो उस समय थी ही नहीं। युग बदलता है, वो सत्ययुग था, जबकि ये निम्नतम स्तर का तो यह चीज है धूर्तता और गुंडागर्दी, जिसको अभी साधु संत लोग तामसिक प्रवृत्ति बोल देते हैं। तो ये तामसिकता का कोई स्थान ही नहीं था, ना घर परिवार में था, ना समाज में था, और ना ही शासन व्यवस्था में था। उस सेवा कार्य को, जो समाज को इतना सुसंस्कृत बनाए हुए था, तो वह जो सेवा कार्य करने वाला था, मैं उसे ब्रह्मनोचित सेवा कार्य मानता हूं। कि वह समाज की ऐसी सेवा करता था, गुरु ऐसी शिक्षा देता था, गुरु ऐसे शिष्यों को चुनता था जो समाज का संतुलित संचालन कर सके। यानी वो सात्विकता थी। बीच के बाद समय में जमाना बदल गया। किसी ने उसको सतयुग कहा, किसी ने कुछ कहा, मैं इसको एक जमाना बोल देता हूँ। भाई एक जमाना ऐसा था जब सच्चाई का राज था। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ वचन हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। देखिए हरिश्चंद्र राजा थे, लेकिन राजा के पास भी
इतना विचार था कि कुछ भी हो जाए, अपनी सच्चाई से डिगना नहीं है। डरा न अपने पथ पर जो लाख मुसीबत आने से, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। ये उस समय की बात है। बीच में थोड़ा पराभव हुआ। कौन है? मैं बाद में जवाब देता हूँ। बाद में जवाब देता हूँ। अभी मीटिंग में हूँ। कर करिए। हाँ, सॉरी। हम्म। तो बाद में पराभव काल आया, और यह जो विचार का स्तर था राजाओं में भी, यानी शासकों में भी, और अपने विचार पर दृढ़ रहने के लिए वह कृत संकल्पित था। उसका बेटा मर गया, उसकी पत्नी सैब्या बिक गई, चांडाल के घर उनको नौकरी करना पड़ा। वो एक जमाना था। दूसरा जमाना आया कि राजा हुए, और वहां पर भी वचनबद्धता रही। त्रेता युग जिसे कहते हैं। द्वापर युग आया और गिरता गया। महाभारत के युद्ध में तो युद्ध जीतने के लिए बहुत अनर्थ वाले कार्य भी हो गए। ये मुसलमान लोग आए, तो इन्होंने जब अपना धर्म का झंडा उठा करके भारत पर आक्रमण किया, अपनी क्रूरता दिखाई, तो थोड़ा समाज में कुछ लोग उससे डरे, प्रभावित हुए, या उससे जाकर के मिल गए, और उसी के जैसा बनने का प्रयास करने लगे अपना जीवन बचाने के लिए। आज भी बोलते हैं कि बहुत सारे वो कन्वर्टेड लोग हैं, ओरिजिनल नहीं है। और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो यदि बाहर जाते भी हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है कि तुम असली वाले नहीं हो, तुम कन्वर्टेड हो। अंग्रेज आया, तो अंग्रेज ने तो मिट्टी पलीधी कर दिया। मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो अपने यहाँ उच्चतम शिक्षा देने की प्रथा थी, उसको भी उसने खराब कर दिया। उसको उन्होंने आर्थिक शिक्षा बना दिया। जो नैतिक शिक्षा थी वो आर्थिक शिक्षा में बदल गया। जो एक सामूहिक शिक्षा होती थी, एक समूह के लिए ज्ञानार्जन होता था, इस ज्ञान प्राप्त करके कुछ समाज का काम करेंगे, उसको उन्होंने समाज से कट कर दी। यानी यहाँ पर धन और पद उस ज्ञान और त्याग के बीच जुड़ने लगा, प्रभावी होने लगा। और यहाँ तक आते आते तो बहुत, भारत आजाद होते ही सब, जैसे ही उनको लगा कि अब बाहरी प्रेशर हमारा खत्म हो गया, हम आजाद हो गए, अब राजनेता लोग अपना काम करते रहेंगे, धर्म नेता लोग समाज को समझाते रहे, अरे तुम अपना काम करो, राजनेता तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो कानून बनाते रहे, धर्म वाले भटकाते रहे। तो सबने अपने अपने वास्तविक कर्म, शासन का वास्तविक कर्म था न्याय देना जनता को, समाज में अपराध रोकना। लेकिन आज ये किसी को भी याद नहीं है। प्रत्येक घर घर में एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड सबको याद है।
5 साल का बच्चा सीख लेता है। माँ कह देती है कि भाई जाओ और राशन की दुकान पे लाइन लगा के रहना। तो आज शिक्षा का स्तर, ज्ञान का स्तर, वह जो हमारा सेवा कार्य है, समाज निर्माण का कार्य है, ब्रह्मनोचित सेवा। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं लेकिन ब्रह्मनोचित सेवा कार्य कर रहा हूं। इसको कोई जन्मना जाति वाला ब्राह्मण भी नहीं ठुकरा सकता है। मैं कोई शारीरिक परिश्रम परिश्रम अभी नहीं कर रहा हूं। मैं यदि आप 12-15 लोगों के बीच बोल रहा हूं, तो मैं जहां से भी मैंने सीखा, जहां से भी अर्जित किया, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी पर अर्जित किया। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं अपने दोस्तों को, साथियों को, अभी देखिए आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये फेसबुक पर अपना लाइव किया है। 4-5 साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, रवि जी। और ये हमारा अपना अर्जित मेरा व्यवहार है। तो ज्ञान के बारे में हम हल्के तरीके से सोचेंगे, जो समाज में कभी, जिसके लिए राजा महाराजा धीराज भी खड़े हो जाते थे, वशिष्ठ जी के आने पर दधीची के सामने श्री राम भी नतमस्तक थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने उद्दंडता दिखाया, कोई भी उद्दंड नहीं थे। लेकिन ये उद्दंडता ज्ञान का अनर्थ होने लगा। ज्ञान का अर्थ लोगों ने शिक्षा ले लिया। ज्ञान का भी डिसेंडिंग हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है अब। पहले सब असेंडिंग ऑर्डर था, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन आज हम उसको उल्टे भाव से सोच रहे हैं, इसलिए समाज में इतनी गिरावट आई है। और समाज की गिरावट को रोका जाए, ये ज्ञानवानों का कर्तव्य है, उनकी यह जिम्मेदारी भी है। क्योंकि मूर्ख तो कभी समझेगा नहीं, और मूर्ख हमेशा धूर्त के चंगुल में हो जाता है, कभी भी समझदारों के पास नहीं आएगा। समझदार व्यक्ति मूर्खों का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी मूर्खता के कारण। और धूर्त आदमी का दुश्मन है धूर्तों की धूर्तता और दुष्टता के कारण। इसीलिए समझदार आदमी को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। वह अपने साथ एक शब्द को अपने चरित्र में जोड़ लेता है, और यह होता है समझदार लोगों की समझदारी। यदि वह समझदार है, तो 10 मूर्खों को वह चला सकता है, 10 धूर्तों को चला सकता है। धूर्त से क्या करेगा उसके सामने? क्योंकि धूर्तों में धैर्य नहीं होती है। धूर्त का एक ही लक्षण, कि वह कभी भी, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, सब लोग इसको जान लें, अच्छी बात रहेगी। मेरा जो पूरे जीवन भर का अनुभव है, उसमें मैंने धूर्तों का एक पहचान सीखा। और धूर्तों की पहचान है कि वह नेचुरल वे में कभी भी सांस नहीं ले सकेगा। सांसों की स्थिरता यदि ईश्वर ने प्रकृति प्रदत्त 1 मिनट में 72 बार है, तो वह कम से कम 84 बार सांस लेगा। क्योंकि धीरता नहीं है, वह उस गति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और इसके साथ यदि दादागिरी,
गुंडागर्दी ये जुड़ जाए तो ये धूर्त लोग, शास्त्र में जितना भी लिखा हुआ है, अतल वितल रसातल, निम्नतम से निम्नतम, उसको जितने शास्त्र में लिखा है सुख सागर में और कितने में कि इतना भयानक नरक में वो धूर्त और दुष्ट जो दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, ये केवल भारत में नहीं भरा है, ये पूरे विश्व में ये धूर्त लोग भरे हैं। तो इसको उसी नरक में जाना पड़ेगा। और मैं इसका चाहता हूं कि ऐसे लोगों का, ऐसे तत्वों का, यदि ये धूर्त तभी तक हैं जब दूर से रहे हैं, सामने आएंगे तो वह अपराधी बन जाएंगे, उसका हाथ उठने लगेगा, उसका शरीर चमकने लगेगा, क्योंकि उसके मन में 24 घंटे वही विचार चल रहा है। जिसके मन बोलते हैं जैसा मन में धरे ध्यान, तैसा दर्शन दे भगवान। तो साथियों, 7 मिनट हो गया ना अपना, कितना हुआ, 8:20। साथियों, मेरा समय पूरा हो गया है। मैं आज की चर्चा में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब आप लोग इस विषय पर अपनी अपनी बात रखें। और इस कोटेशन में जो आया है क्रम, कि ज्ञान और त्याग का सर्वोत्तम स्थान था, बीच के कालखंड में थोड़ा पराभव हुआ, उसमें धन और पद जुड़ने लगा, प्रतियोगिता होने लगी, प्रतिस्पर्धा हुई है, लड़ाई नहीं हुई है। और उस लड़ाई से ज्ञान और त्याग, ये स्वाभाविक है कि जो सम्मान का पात्र है उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो वो हट जाएगा। और ठीक है। जी। चलिए, अब ये विषय जो है ये बिल्कुल क्लियर है करीब करीब। देखिए, एक बात आपको बता दें, ज्ञान और त्याग, ज्ञान या त्याग नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ ज्ञान है और त्याग नहीं है तो आप सम्मान के पात्र नहीं होंगे। सिर्फ आपको त्याग है और ज्ञान नहीं है, तब भी आप सम्मान के पात्र नहीं होंगे। जब ज्ञान और त्याग ये दोनों एक साथ जुड़ जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तभी वह सर्वोच्च सम्मान का प्राप्त पात्र होगा। सर्वोच्च सम्मान ज्ञान और त्याग का जुड़ जाना। पद और धन, ये दोनों अगर अलग अलग भी हैं तब भी ये सम्मान के पात्र होते हैं, और वैसे दोनों एक साथ जुड़ ही जाते हैं करीब करीब। पद माने शक्ति, और धन आप समझ ही रहे हैं, सुविधा। पद और धन, ये जरूर है कि ये ज्ञान और त्याग के साथ पद और धन का कंपटीशन होता था पहले, कौन अधिक सम्मान का पात्र है, और हमेशा जीतता था ज्ञान और त्याग। बाद में धीरे धीरे पद और धन भी कंपटीशन करने लग गए, बराबरी का। और जब से गुंडागर्दी और धूर्तता शामिल हुई है तब से ज्ञान और त्याग तो हार गया, पराजित हो गया वो तो। और अब कंपटीशन हो रहा है धन और पद के बीच, और स्वार्थ या धूर्तता और गुंडागर्दी, ये दोनों मिलकर धन और पद से कंपटीशन कर रहे हैं। ज्ञान और त्याग का तो नाम निशान है ही नहीं, कहीं भी कोई सम्मान है ही नहीं। ये आज का कोटेशन है।
वर्तमान स्थिति को इंगित करते हुए। तो चलिए अब आप लोग इस विषय पर बताइए, अगर ज्ञान और त्याग अलग अलग हो तो वो सम्मान का पात्र नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी एक विषय इसके साथ जुड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। विषय बिल्कुल क्लियर है। अब आप सब लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं। बाबा जी नमस्कार। क्या भाई बताइए। बाबा, ज्ञान और त्याग ये सर्वोच्च सम्मान के लायक होता है। जिसके पास ज्ञान और त्याग है तो सर्वोच्च सम्मान उसको हमेशा मिलेगा। जैसे आज के समय के उदाहरण जो है, पुराने जमाने में जाने से कोई फायदा नहीं है। इतिहास की चीजें आज के जमाने से लेके देखा जाए तो ज्यादा अच्छा। ज्ञान और त्याग के सर्वोच्च उदाहरण इस समय बाबा रामदेव जी हैं। ज्ञान भी है उनके पास, त्याग भी है। पैसा होते हुए भी वो उसका लोभ से वंचित है वो। तो वो आज भी सर्वोच्च समाज में उनको सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। ऐसे लोगों को राजकीय सम्मान नहीं मिलता है कभी भी। न तुलसी को मिला है, न कबीर को मिला है, न बाबा रामदेव को मिला है। किसी को भी जिसके अंदर ज्ञान और त्याग रहेगा उसको राजकीय सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन जनता में वह प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि धन बल, बाहुबल, अभिजात्य बल, इनसे कुछ लोग डरते हैं, लेकिन ईमानदारी का जो बल है उससे सब लोग डरते हैं। तो इनको सम्मान दे के कोई आदमी अपने बगल बैठाने का मतलब हो गया निंदक नियरे राखिए। तो उतनी क्षमता है नहीं किसी के पास। राजा सदैव डरता है, तो वह ऐसे लोगों से नजदीक नहीं आना चाहता। दूर से ही नमस्ते कर लेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। कई मुख्यमंत्री तो उनके जाने पे कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि बगल में रहें। ठीक है, अपना काम करते रहिए, धनार्जन करिए, ज्ञानार्जन कराइए, बढ़िए बढ़ाइए, लगे रहिए। लेकिन ये लोग गुंडई और धुरतई के सामने नहीं टिक पाएंगे। न नालंदा टिक टिक पाया, न तक्षशिला टिक पाया। बहुत ज्ञानी थे, बहुत त्यागी थे। कुछ धूर्त और गुंडे आए अफगानिस्तान से, और ये अपने दिमाग की बात कहने लगे, उन्होंने गला ही काट दिया। दिमाग जमीन पे आ गया। ये तभी तक इनका संवरण हो सकता है जब तक कि इस देश की गद्दी पर अच्छे लोग विराजमान रहे। जब राजा और राज्य मजबूत रहेगा तभी ऐसे लोगों को संरक्षण मिल पाएगा जो ज्ञान और त्याग के दम पे धनार्जन करेंगे। बाकी ये लोग जो है, जिस दिन राज्य कमजोर हो गया, राजा कमजोर हो गया, ये लोग धूर्त और गुंडों के सामने टिक नहीं पाएंगे। इतिहास में भी नहीं टिके हैं, आगे भी उम्मीद नहीं है कि टिक पाए। कांग्रेस सरकार में हमने देखा ही था कि मार के सलवार पहना दिया था। तो धूर्त और गुंडे तो शक्तिशाली होते ही हैं। जो जितना बड़ा धूर्त और गुंडा है वो सम्राट अशोक है, वो अकबर द ग्रेट है, वो माननीय मुलायम सिंह यादव है। आज भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी धूर्त गुंडा के खिलाफ बोलने की। ढंग का धूर्त हो, छोटा मोटा धूर्त नहीं। बड़े से बड़े शरीफ के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़े धूर्त और गुंडा को लोग कुछ नहीं कह पाएंगे।
सम्मान नहीं देंगे, लेकिन उसके सामने उसका अपमान नहीं करेंगे। और ये जो धन और पद वाले हैं, ये लोग जो है ज्ञान और त्याग के सामने, जैसे असली अमिताभ बच्चन के सामने नकली अमिताभ बच्चन बनते हैं, उसी तरीके से ये भी लोग चाहते हैं कि मेरा भी सम्मान बढ़े, तो अपने धन और पद से, धूर्तता और गुंडई से अपना सम्मान बनाए रखते हैं वो लोग। लेकिन अगर कंपटीशन हो जाएगा तो धूर्त और गुंडे जो है जीत जाते हैं, व्यवस्था अगर कमजोर पड़ गई तो इसलिए जो है, जो ज्ञान और त्याग वाले हैं, उनको यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि शक्ति का संतुलन बना रहे। बहुत बड़ा धूर्त और जो त्यागी और सन्यासियों को इज्जत कर सके, वो सत्ता पे हमेशा। अगर वो इस चीज को नहीं बना पाए, सत्ता के लिए वो प्रयास नहीं किए कि सत्ता पर कोई त्यागी और सन्यासियों का सम्मान देने वाला बना रहे, तो वो भी मिट जाएंगे। और कभी कभी इतिहास में ऐसा हुआ है, त्यागियों और सन्यासियों ने जो है सत्ता से कट ऑफ हो गए, वो सत्ता से कोई भी राजा हो हमें कोई मतलब नहीं, यह करके हट गए, तो उनका अंत बहुत बुरा हुआ। इसलिए जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा जो है सत्ता में को ध्यान से देखते रहना चाहिए और सत्ता में सहयोग देते रहना चाहिए। जब तक वो सत्ता में सहयोग देते रहेंगे तब तक वो सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद बाबा जी। प्रणाम बाबा। ठीक है, और बताइए। प्रणाम बाबा। प्रणाम भाई, बताइए। बाबा, ज्ञान व त्याग मनुष्य के जीवन की परिपक्वता के लक्षण है। ज्ञान से मानसिक विकास और त्याग से निस्वार्थ समरसता के उच्च दृष्टिकोणों का पता चलता है। यदि व्यक्ति केवल ज्ञानी होगा तो ज्ञान व्यक्ति के मानसिक गुणों व बुद्धि के विकास तो करता है, साथ ही अकेला ज्ञान व्यक्ति के अंदर अहंकार या मैं की भावना भी खड़ी कर देता है। ये जो विशिष्टता की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है, वह त्याग के बिना उसी प्रकार से है जैसे कोई भी सुंदर रत्न बिना किसी मेटल में या किसी धातु में जड़ के आभूषण में ना लगा हुआ हो, वो उसी प्रकार से होता है। वो एक पत्थर के समान ही है। जब वो त्याग के साथ जुड़ जाता है तो त्याग के साथ मिलके वो समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, अन्यथा उसका महत्व नहीं रहता, क्योंकि त्याग ही उस ज्ञान को समाज के लिए लाभकारी बनाता है। जैसे किसी वैद्य को यदि ज्ञान की प्राप्ति है और वो बहुत अच्छी दवाइयां बनाता है, बहुत से लोगों को वो ठीक कर लेता है, और उस उस ज्ञान को वह अन्य लोगों में यदि नहीं बांटे, केवल अपने अहंकार में अपने पास ही संभाल के रखे, तो वह समाज के किसी काम का नहीं, और एक समय के बाद उसका महत्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य की जो स्वार्थ परखता के कारण ही हम उस स्थिति में चले जाते हैं जिसे कहा गया है कि पहले ज्ञान और त्याग का जो महत्व था, अब वो धीरे धीरे करके धूर्त और गुंडों ने ले लिया। मैं इससे ज्यादा इस बात को इस तरीके से लेके चलना पसंद करूंगा कि जो ये एक समाज, जो हमारा समाज है, या हिंदू समाज कह लो या समाज कह लो, ये उसकी प्रवृत्तियों में है। ये सही से गलत और गलत से सही की ओर चलने की प्रवृत्ति है, सदा ही रहा है ऐसा। जिस बुराई को आज मनुष्य महत्व देता है, कल उससे स्वयं ही उसको त्याग देने का
प्रवृत्ति में वो प्रवृत्त हो जाता है। कारण है क्योंकि वो मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो किसी एक चीज के ऊपर संतुष्ट नहीं हो पाता। एक प्रकार से ये माने कि हम प्राचीन समय से ही अगर देख लें तो प्राचीन समय से ही कथा इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि पहले धूर्तता नहीं थी या गुंडागर्दी नहीं थी। हाँ, उसकी मात्रा कम थी, पर आज अगर हम कहें कि उसकी मात्रा तो बहुत अधिक है। तो ये आज की स्थिति को देखते हुए अगर हम अ, आगे का विचार करें तो हमने कुछ ही, जितनी मेरी आयु है उतने में ही मैं इतना समझ पाया हूं कि जब मैं छोटा था तो समाज में जो चलन था, वृत्तियां थी, या फैशन, आप मुझसे फैशन भी कह लो आप, वो सब जो है एक तरीके का था और वो अब घूम के वापस आने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार से जब हम निरंतर उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं बुराइयों के, तब फिर हम अच्छाई की तरफ चलने लगते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी कलाओं को पहले घटाता है और फिर वो अपनी कलाओं को बढ़ाने लग जाता है। जैसे अभी भाई साहब ने पहले भी बताया, वो बात सच है, मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि सतयुग से द्वापर, त्रेता, कलयुग में हम लोग जैसे चले हैं उसी प्रकार से ये कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा फिर वैसे ही ये एक चक्र पूरा घूम जाएगा, और जिसके अनुसार ही मनुष्य की वृत्तियां या प्रवृत्तियां होती हैं। युग तो एक नाम है, ये व्यक्ति की वृत्तियों के अनुसार ही निर्धारित किए गए हैं। बस बाबा, इतना ही, फिलहाल इतना ही प्रयास किया है। क्योंकि हम लोग के साथ जुड़े हैं, प्रदीप जी भी जुड़े हैं, बहादुर सिंह जी भी जुड़े हैं। आप लोग भी अगर कोई बात कहना चाहेंगे तो जब आप बताइएगा, आप बोल सकते हैं अपनी बात जब भी आप लोग चाहें। क्योंकि बहादुर सिंह जी भी कुछ नहीं बोलते हैं 2-3 दिन से, और प्रदीप जी तो कुछ अभी नहीं जुड़े हैं लगता है। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो बताइएगा, हम आपको भी पूरा अवसर देंगे, 5-5, 10-10 मिनट सबको देंगे। और बाबा कुछ गलती हो तो बता, बाबा कुछ गलती हो तो बता भी दिया करो, तो नहीं नहीं, सीखने को मिलेगा। वो ठीक है एकदम। क्योंकि देखिए ये विषय इतने माने सड़क छाप विषय तो अभी है नहीं। हम्म। ये 8 दिन से जो चल रहा है ये जी बहुत गंभीर विषय है, बहुत जी गंभीर। और अभी और 2-4 दिन इसको चलाएंगे हम लोग इसी तरह। जी। चलिए आगे बताइए सब लोग। हाँ मुनि जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ बताइए। आज का विषय बहुत अच्छा रखा है, ज्ञान और त्याग। हमारे भारत में जिन्होंने त्याग किया है, ईश्वर सत्ता ने उनको आगे बढ़ाया है। त्याग किया था स्वामी विवेकानंद ने, जो सारे विश्व में फेमस हुए। त्याग किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने, सारे भारत में मतलब अंधकार मिटाया, गुरुकुल खुलवाए, अनाथालय खुलवाए। मतलब जो भी कार्य करे उन्होंने देश हित में और धर्म के कार्य करे। उन्होंने, ऐसे महापुरुषों का त्याग होता है, उसको त्याग कहते हैं। त्याग किया है योगी आदित्यनाथ ने, मतलब घर बार छोड़कर एक संत रूप धारण करके, और उनके अंदर ज्ञान भी है और त्याग भी उन्होंने किया। जब त्याग किया तो जनता ने और परमात्मा ने उनको एक मतलब सीएम की कुर्सी दी, और वो उत्तर प्रदेश की मतलब सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो इस तरह से हमारे प्राचीन समय में भी हमारे भारत में महापुरुषों ने जो त्याग किए हैं, त्याग जो करता है परमात्मा उसे आगे बढ़ाता है। मतलब आज सामंजस्य है दो चीजों का, ज्ञान और त्याग। तो ज्ञान, मनुष्य के अंदर जब ज्ञान होगा तभी वो त्याग कर सकता है। अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, अनपढ़ है, वो त्याग नहीं कर पाएगा। हालांकि समझदारी अनपढ़ व्यक्तियों में भी होती है, लेकिन जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान बिना विद्या के नहीं आता है। जो मनुष्य विद्या पढ़ लेते हैं और समझदार होते हैं, उनके अंदर दुगना ज्ञान हो जाता है। क्योंकि विद्या भी
डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि विद्या जो है एक शेरनी का दूध है, जो जिसे पी लेता है वो कभी हारता नहीं, आगे ही बढ़ता है। तो उनका और भी कहना था अंबेडकर जी से, हम भी शिक्षा प्राप्त करते मतलब ज्ञान मिलता है उनसे। वो कहते थे शिक्षित बनो, संगठन करो, संघर्ष करो, विजय मिलेगी। तो इस तरह से कुछ मतलब जो पढ़े लिखे विवेकशील ज्ञानवान पुरुष हुए हैं, उनका संदेश जो है, उनकी शिक्षा, उनका आदर्श जब हम पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है। तो ज्ञान और त्याग, तो त्याग जो मनुष्य करता है मतलब त्याग वही मनुष्य कर सकता है जिसके अंदर परहित की भावना है, जो देश धर्म और संस्कृति के लिए, आप मतलब समाज के लिए कुछ देना चाहता हो, वो ही एक त्याग है। और जो मतलब स्वार्थ में लिप्त हो, वो क्या त्याग कर सकता है? वो तो अपनी कमाई करेगा, उसे दुनिया से कोई लेना देना ना। वो तो अपने बैंकों में मतलब कमाई करके जनता से, चाहे वो साधु हो या अन्य तरह का व्यक्ति या राजनेता हो, तो वो तो अपनी मतलब सरकार द्वारा, जनता द्वारा जो भी धन आएगा उसे संग्रह करेगा, वो त्याग नहीं करेगा। एक भैया भी बाबा रामदेव के विषय में कह रहे थे कुछ देर पहले। बाबा रामदेव ने अपने भारत में अच्छा विकास करा है, उनका भारत ही नहीं सारे विश्व में नाम है, लेकिन उनके पास इतना धन है, वो चाहे तो भारत के प्रत्येक जिला में एक एक गुरुकुल खुलवा सकते हैं। एक एक गुरुकुल, मतलब इतना धन है उनके पास। और धन कहाँ से आया? उनके बल उद्योगपति हैं और जनता का दिया हुआ दान है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब कब करेंगे? मतलब प्लान प्लान है उनका कि मैं पूरे देश में गुरुकुल खुलवाऊं, लेकिन कई सालों से योजना है, लेकिन वो अपनी योजना अभी लागू नहीं कर रहे। वो भी धन संग्रह में लगे हुए हैं। वो ज्ञान उनके उनके अंदर ज्ञान भी है, त्याग भी है, लेकिन जो व्यक्ति मतलब उद्योग धंधों में लगा हुआ है, समाज को नकार रहा है, समाज की ओर नहीं देख रहा, भारत की ओर नहीं देख रहा कि आज हमारा देश फिर अज्ञान की अंधेरी में जा रहा है। तमाम ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां मतलब आज भी बच्चे जो है 60% निरक्षर हैं, मतलब जो शिक्षा से वंचित हैं। या तो वो शिक्षा मतलब क्यों नहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे, उसके कई कारण हैं, मैं विस्तार नहीं दे रहा। तो कुछ बाबा रामदेव के बारे में बात कर रहा हूँ। बाबा रामदेव ठीक हैं, जैसा भी कर रहे हैं, देश हित का कार्य, देश हित की उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें तो मतलब अब अपने बैंक संग्रह करने की चिंता है। तो ऐसे भी मतलब चलो जो भी है ठीक है, मैं ज्यादा निंदा नहीं करता, लेकिन आज 80-85% और 90% जो साधु संत हैं या प्रचारक हैं या मतलब धर्म गुरु हैं, वो कमाई के चक्कर में लगे हुए हैं और जनता का धन संग्रह करके, मतलब जनता भी ऐसी है जो भेड़ चाल बनी हुई है। तो इस तरह से आज के जो 90% ऐसे मतलब धर्म गुरु हैं जो देश को ठग रहे हैं और भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो उनका त्याग नहीं है। वो तो एक स्वार्थी और जनता को धोखा देने वाले हैं, धर्म की आड़ में अपनी कमाई कर रहे हैं। उसको हम त्याग नहीं करेंगे। जो त्याग करता है परमात्मा उसे आगे बढ़ाता है। दूसरी बात ज्ञान की है। ज्ञान हमारे देश में आज भी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे भी ज्ञान मतलब दाता हैं जिनके अंदर ज्ञान अपरंपार है, लेकिन उनका ज्ञान मतलब वो अपने ज्ञान तक ही सीमित हैं। प्रचारक हैं, वेद वक्ता हैं, ज्ञानियों की भारत में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में जो ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, प्राचीन समय में जो हमारे भारत के ऋषि मुनि सारी दुनिया को ज्ञान देते थे, लेकिन जो वर्तमान ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वेद वक्ता हैं, वेदों का जिन्होंने अध्ययन करा है, वो भी भारत की जनता को ज्ञान नहीं दे पा रहे। तमाम मतलब हमारा देश जो आज अज्ञान की अंधेरी में जा रहा है। तो इस तरह से मतलब ज्ञान तो है मनुष्यों के पास, लेकिन उस ज्ञान की वर्षा नहीं कर पा रहे। आज देश जो है अज्ञान की अंधेरी में है। इस समय भारत में जो साधु संत हैं वो ज्ञान क्या देंगे? वो चिलम चूस चूस कर अपनी बुद्धि को खो रहे हैं और युवा पीढ़ी का भी बुद्धि का नाश कर रहे हैं। आज क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए आप, मंदिरों में तथा धर्म स्थलों पर वो नशेड़ी बन गए साधु लोग, चिलम पीते हैं, मदरा पीते हैं। तो जिस देश का साधु अगर मदरा पीता हो, जिस देश का साधु
शिक्षित होकर भी मतलब चिलम चूसता हो, बताइए उस देश का और उस देश का और समाज का क्या होगा। जबकि साधु संत भारत के मार्गदर्शक होते थे, स्वामी विवेकानंद जैसे, दयानंद जैसे, तमाम रामकृष्ण परम हंस जैसे उदाहरण मतलब हमारे सामने हैं। ये लेकिन वर्तमान जो साधु संत हैं आगे वो इस तरह से समाज को मतलब धोखा दे रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और बताइए कोई बात आगे, और बताइए कोई। अभी तो कोई बोले ही नहीं है खास लोग तो। हाँ, मैं प्रणाम सभी बहादुर का। सिंह यादव। हाँ बताइए। मुनि जी, मैं बहादुर सिंह यादव कुछ कहना चाहता हूँ। आप बताइए भाई, आप कई दिन से आप बोल नहीं रहे हैं। मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? एकदम साफ सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज। ठीक है, मैं इसमें बहुत कम कहना चाहता हूँ, बहुत थोड़ा। ठीक है, बताइए। वो ये कि ज्ञानी होकर के भी जो त्यागी नहीं है, अर्थात ज्ञानी होकर के भी जिसने त्याग का महत्व नहीं समझा है, तो उसका ज्ञान अधूरा है। मैं थोड़ा त्याग से हट करके एक बात कहता हूँ। जो महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी थे, तो उनके पास एकलव्य विद्या प्राप्त करने के लिए, गुरु बनाने के लिए आया। द्रोणाचार्य जी ने गुरु बनना स्वीकार नहीं किया, और बाद में उन्हीं की मूर्ति बना करके एकलव्य ने अभ्यास किया, और वो पारंगत हो गया धनुर्विद्या में। तो द्रोणाचार्य जी ने वहाँ उसके साथ छल किया, और ये कह करके तुम गुरु दक्षिणा में हमें क्या दे रहे हो, उससे अंगूठा मांग लिया। अब इतना विद्वान आदमी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ छल करेगा जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है, तो ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वानों का क्या महत्व है। मैं तो सही बात नहीं आती। अक्सर एक बात कहता हूँ कि कोई व्यक्ति विद्वान है लेकिन हमारा शुभचिंतक नहीं है, तो उसकी विद्वता का लाभ हमको नहीं हो सकता। इसी तरह से कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है और त्यागी नहीं है, तो समाज को उसके ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता। आप मुनि जी बड़े लंबे समय से अपना समय दे रहे हैं और धन खर्च कर रहे हैं, और बदले में उस अनुपात में आपको समाज से सम्मान नहीं मिलता है, फिर भी आप अपने काम से रुक नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब इस तरह के सभी लोग जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, खर्च कर सकते हैं समाज हित में, यदि वो करें तो समस्या ही कोई नहीं है, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो सूक्ष्म में मैंने जो कुछ कहा है वो ये है कि जो ज्ञानी होते हुए भी त्यागी नहीं है, तो उसका ज्ञान अपूर्ण है। ज्ञानी होते हुए वो त्याग का महत्व ही नहीं समझता। बस जी, धन्यवाद। ठीक है, और बताइए कोई। बाबा जी वैदराज, हाँ बताइए। मैंने तो ज्ञान तत्व के अंकों से ही जाना है कि ज्ञान और त्याग दोनों से परिपूर्ण व्यक्ति यदि त्याग करता है गाय के लिए और खाता कुत्ता है, त्याग कर रहा है गाय के लिए और खाता कुत्ता है, तो आवश्यकता है कि कुत्ते को बांधने की और भगाने की और गाय के लिए ही अपना त्याग करने की। इस समझदारी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद समझदार होना बहुत जरूरी है।
सिर्फ समझदार होना ही जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ समझदार होना और त्याग करना, त्याग समझदारी से करना चाहिए, ये मैं जाना। आगे इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। ठीक है, और बताइए, और कोई? बाबा जी 1 मिनट के लिए मैं त्याग पे थोड़ा सा बोलना आप चाहूंगा। बताइए। बाबा जी त्याग के मामले में मेरा ये मानना है कि दरिद्र लोग अक्सर दूसरों के धन पे निगाह लगाए रहते हैं, और उनका धन और वैभव ही उन्हें त्याग में दिखता है कि वो अपना धन और वैभव बांटते हैं। और उन्हें बड़ा सुख मिलता है किसी धनिक को देखकर कि अगर वो अपना धन वैभव बांटे तो वो भी दरिद्र हो जाता है। जो धन वैभव से भरा हुआ व्यक्ति अपना धन वैभव बांटने लगता है। लेकिन त्याग का मतलब ये नहीं। त्याग का मतलब ये है कि आप विलासिता से दूर रहो। धन वैभव को बांटना नहीं है, आपके पास जो है उसे बांटना नहीं है। आप खुद विलासिता से दूर रहो, और धन वैभव जहाँ जैसे प्राप्त हो सकता है, जैसे और बढ़ सकता है, उस उद्यम में लगे रहो। ठीक है, मेरा ये मानना है त्याग का बारे में। बताइए। हाँ, बताइए, बहादुर जी कुछ और कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी, क्या? और कोई बात? मैं कुछ और कहूँ क्या? नहीं, अब निष्कर्ष तो निकलता नहीं है हम लोगों के बीच में कभी भी। हम लोग निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। हाँ जी, हाँ, वो तो पहले से है। ये तो आप पहले से जानते हैं पुराने। बहादुर हाँ। सिंह का परिचय आपको बता दें। आप रहने वाले हैं संभल जिला के धनारी, शिक्षक हैं, इनका स्कूल है, पढ़ाते हैं। इनके भाई मिनिस्टर रहे हैं वहाँ, भाभी विधायक रही हैं, और ये भी एक आध बार चुनाव लड़े हैं। और मुख्य बात यह है कि ये हम लोगों ने जो संविधान का प्रारूप बनाया 1995-97 में, उस समय से बहादुर सिंह जी हम लोगों के साथ हैं। रामानुजगंज में आते थे, 10 दिन 15 दिन रुकते थे, और सब लोगों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ बैठ करके डिस्कस करते थे। तो ये हम लोग की संस्था के फाउंडर्स में हैं, ये आप मान करके चलिए। ये मैंने आपको परिचय बता दिया। आगे बताइए। कुछ सुनील देव जी, ज्ञानेंद्र जी, मोहन बाबू, माता प्रसाद जी, नीता आर्य, या और कोई? पहले नए लोगों को बाबा थोड़ी ट्रेनिंग दो, इसलिए हम लोग शांत हैं। ठीक है ना, और लोग, नए लोग अरे नए बोले। बाबा भाई जो जुड़े हुए हैं वो बोले बाबा जी, थोड़ा। प्रदीप मंडावी जी सुन रहे हैं, प्रदीप मंडावी जी आए हैं मेरे तरफ से सुनील देव जी, आज। जी। चलिए साहब, मैं थोड़ा सा शुरुआत कर दूं आपको। ज्ञान और त्याग, इसको जो परिभाषित किया गया है उस कोटेशन। हाँ, कुछ प्रदीप मंडावी जी ने हाथ उठाया है, अगर कोई बात बोलना हो तो बताइएगा। बाबा जी आपको सुन लेने दो, पहले आपको सुन लेने दो, उसके बाद बताएंगे। कोई पूछेंगे बात प्रदीप मंडावी जी तो अच्छा, बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ज्ञान और त्याग, अगर किसी के पास ज्ञान तो पूरा है और त्याग नहीं है, तो वो व्यापारी मान लिया जाएगा फिर। क्योंकि वो अपने ज्ञान को अधिकतम मूल्य लेकर के बेचेगा। अगर किसी के पास त्याग है और ज्ञान नहीं है,
उसका सारा जो त्याग है वो धूर्त लोगों के हाथ में चला जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा समाज का, क्योंकि उसके पास त्याग तो है, ज्ञान नहीं है। इसका मतलब उसकी शराफत का लाभ धूर्त उठाएंगे। ये इसलिए ज्ञान और त्याग को संयुक्त होना चाहिए। अगर आपके पास त्याग है और ज्ञान नहीं है तो समाज का भी लाभ हो सकता है, धूर्तों का भी लाभ हो सकता है, परिवार आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके पास ज्ञान है बहुत ज्यादा और त्याग नहीं है तो आप परिवार के पास तो खूब इकट्ठा कर लेंगे अपने ज्ञान के आधार पर, समाज को कुछ नहीं मिलेगा उससे। इसीलिए पुराने जमाने में ब्राह्मण को इस बात से रोका गया था, पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था कि वह सम्मान तो लेगा लेकिन ज्ञान और त्याग दोनों के संयुक्त आश्रय से। वह कहीं धन और पद इनका मोह करेगा ही नहीं, उनकी तरफ देखेगा ही नहीं, धन और पद की तरफ। तो सम्मान प्राप्त करने के लिए ज्ञान और त्याग का महत्व है। लेकिन धीरे धीरे या तो ज्ञान और त्याग अलग अलग हो गए या ज्ञान का अभाव हो गया, क्योंकि जब बुद्धि ज्यादा बढ़ जाती है तो धूर्तता आ जाती है। ये एक विषय अलग है। तो ज्ञान और त्याग का कुछ अभाव हुआ, अर्थात तो ब्राह्मण प्रवृत्ति लगभग मतलब शून्यवत है। शून्य तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण प्रवृत्ति शून्यवत है और इसलिए सर्वोच्च सम्मान नहीं मिल पा रहा है किसी को। अब प्रश्न उठा कि ज्ञान और त्याग की जगह कौन आया सामने? तो सामने आया पद। पद माने क्षत्रिय, रक्षक, वो आया सामने ज्ञान और त्याग की जगह। और उसका कंपटीशन हुआ धन से। अब इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चली, दोनों ने मिलकर के ज्ञान और त्याग को किनारे कर दिया, कमजोर कर दिया। धन और पद में मिलकर, मतलब अगर कोई अभी वर्तमान में ज्ञानी भी है तो उसकी जगह पर राजनेता को या पूंजीपति को सम्मान अधिक मिलता है, क्योंकि ज्ञान और त्याग दिखता ही नहीं है। अब इन दोनों को कौन कंपीट किया? तो वो कंपटीशन में आगे आया दोनों से। ज्ञान और त्याग तो बाहर हो गया, धन और पद से कंपटीशन किया धूर्तता और गुंडागर्दी ने। ये जब दोनों एक साथ जुड़ गए, धूर्तता और गुंडागर्दी दोनों जब एक साथ जुड़ गए तो धन और पद मतलब राज्य शक्ति और अर्थ शक्ति, इन दोनों को गुंडागर्दी, दादागिरी और माने धूर्तता, चालाकी, इनके साथ समझौता करना पड़ा। ये कंपटीशन नहीं कर पाए। आप देख लीजिए बड़े आराम से कि पिछले स्वतंत्रता के बाद धीरे 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 राजनीतिज्ञों ने अपराधियों से और धूर्तों के साथ समझौते किए
उनकी मदद ली चुनाव में, और बाद में धीरे धीरे अरे स्वतंत्रता के 30-40 वर्ष के बाद जब गुंडों को और धूर्तों को ये लगा कि मेरी ताकत पर ये लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो हम ही लोग क्यों नहीं जीत जाए, तो धीरे 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 धन के मामले में और पद के मामले में तेजी से अपराधियों का प्रवेश हुआ पूरे भारत में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ और पूरे भारत में हुआ है। ये देखिए, इतिहास यही अभी वर्तमान का जो इतिहास है स्वतंत्रता के बाद का, वो तो यही बता रहा है कि धन और पद, इन दोनों को सीधा सीधा कंपटीशन दे रहा है, एकदम दादागिरी और गुंडागर्दी। हमारे क्षेत्र में भी मैं आपको एक उदाहरण बता दूं केवल, कि आज से करीब 20-30 वर्ष पहले इसके आचार्य कुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बनारस के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति शरद साधक, वो बनारस में चुनाव लड़ गए थे और पूरा बनारस जानता था कि बहुत भले आदमी है, बहुत ही माने ज्ञान भी है और त्याग भी है, जैन मुनि थे, और वो चुनाव लड़ गए। अब चुनाव प्रचार देखिए, शरद साधक जी के लोगों ने खूब प्रचार किया कि ये बहुत अच्छे आदमी है, बहुत भले आदमी है, और इनके खिलाफ में जो गुंडा खड़ा हुआ, उस गुंडे ने भी झूठ नहीं बोला। उसने कहा कि भाई देखिए, साधक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं, लेकिन आपको तो शराब का धंधा करना है, गांजा का धंधा करना है, आपको तो 2500 ब्लैक करना है, तस्करी करना है, आपको तो यही काम करना है रोज। क्या साधक जी आपकी मदद कर पाएंगे? और वो गुंडा चुनाव जीत गया बड़े आराम से, और साधक जी हार गए, और उसने झूठ भी नहीं बोला। अब आप सोचिए, एक घटना और आपको बता दें, सेवाग्राम आश्रम में सारे बड़े बड़े गांधीवादी, बड़े बड़े, प्रभाष जोशी वगैरह, बंद साहब वगैरह, तो सब लोग थे ही वहां पर। सारे गांधीवादियों ने मिलकर के कैंडिडेट खड़ा किया था सेवाग्राम आश्रम से, अपने आश्रम से, और उनको ये लग रहा था कि हम तो प्रतिपक्षी की जमानत जब्त करवा देंगे, और इनकी जमानत जब्त हो गई वहां पर। सेवाग्राम आश्रम में जमानत जब्त हो गई, आप ये सोच लीजिए, जहां की वोटर ही करीब करीब वो सब सेवाग्राम वाले हैं। एक तीसरा उदाहरण आपको दे दें कि रामानुजगंज शहर में भी जब मैंने चुनौती दी अपराधियों को, तो मैंने अपराधियों को यह बात छूट दी, बड़े बड़े अपराधियों को, क्योंकि सारे क्रिमिनल तो झारखंड से आते थे, जो बिहार था उस समय, तो मैंने उनसे एक समझौता किया कि आप लोग रामानुजगंज की नगर पालिका की सीमा को छोड़कर आप कोई अपराध करेंगे, हम दखल नहीं देंगे आपसे। आप लूटिए, मारिए, हत्या करिए, जो करना हो करिए, हम आपको दखल नहीं देंगे, हमारे क्षेत्र में आप मत दखल दीजिएगा। समझौता किया हम लोगों ने।
और उन लोगों से हम लोग मदद भी लेते थे पकड़ने में, क्रिमिनल को पकड़ने में, बड़े बड़े अपराधियों से जिनको हम लोग मर्डरर कहते हैं, ऐसे ऐसे हत्यारों से भी हम लोग मदद लेते थे उस समय। और हम लोगों ने अपने रामानुजन शहर की पुलिस से समझौता किया कि आप लोग शराब, जुआ, वैश्यालय, कहीं भी घूस खाओ, हम लोग कोई दखल आपको नहीं देंगे। लेकिन चोरी, डकैती, दादागिरी, गुंडागर्दी, इन सब कार्यों में अगर आप पैसा लेंगे तो आप 3 नंबर मान लिए जाएंगे, आप क्रिमिनल मान लिए जाएंगे। ये हम लोगों ने पुलिस से समझौता किया। आज तक वो समझौता कायम है वहां पर कि वो लोग अगर शराब में, जुआ में पैसा खाते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए कैसा देश बना है हमारा कि क्रिमिनल्स के साथ समझौता करना मजबूरी पड़ गई है, हो गई है। अगर योगी आदित्यनाथ के जगह पर कोई बहुत भला आदमी होता, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो कोई क्रिमिनल नहीं मारा जाता वहां पर। ये आप एकदम अपने दिमाग में रखिए, क्लियर। क्योंकि कानून से बहुत कठिन है सब करना। मोदी जी अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश में, नहीं चला पाते यूपी को। गुजरात उन्होंने चला लिया, लेकिन यूपी नहीं चलता उनसे, बिहार में नहीं चलता। तो अब ये प्रश्न है कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को देखते हुए अब कैसे ज्ञान और त्याग को धीरे धीरे किस प्रकार स्थापित किया जाए कि ज्ञान और त्याग, देखिए कंपटीशन तो अभी नहीं कर पाएगा, यह बात तो सही है, लेकिन जिंदा तो हो जाए, कंपटीशन में शामिल तो हो जाए। अभी ज्ञान और त्याग मिल करके भी न तो धन और पद से लड़ पाएगा, धन और पद से भी नहीं लड़ पाएगा, और गुंडागर्दी और धूर्तता, उन दोनों से तो लड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए कहीं न कहीं बहुत बुद्धिमानी से ज्ञान और त्याग को अपने को सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने जो टकराने वाले हैं, पद, धन और दादागिरी, गुंडागर्दी, धूर्तता, ये सब अभी समाज में बहुत शक्तिशाली है। अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका तो यही होगा कि हम लोग ज्ञान और त्याग वाले धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते चलें, ज्ञान और त्याग का महत्व स्थापित करते चलें, धन और पद के साथ संतुलन बनावें, और धूर्तता, गुंडागर्दी को चुनौती दें। धीरे धीरे तरीका तो यही होगा। यहीं पर मैं अपनी बात को अभी रोक रहा हूं, आगे आप लोग अपनी बात और बताइएगा, फिर आगे और बात बढ़ेगी। बताइए आगे। प्रणाम बाबा। प्रणाम भाई, बताइए। सभी साथियों नमस्कार। पहले तो सबसे पहले बाबा, आज आपका जन्मदिन है, अवतरण दिवस है, तो हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके विचार, आपका मार्गदर्शन हम सबको इसी प्रकार से मिलता रहे, जिससे हम एक समझदार नागरिक की भूमिका
समाज में निभा सकें और उसको आपको जन जन तक लाभान्वित कर सकें। तो मैं पुनः इस पर थोड़ी बात रख रहा हूं। देखिए, जैसा कि बाबा ने काफी स्पष्ट किया है, हमारी जो व्यवस्था है वो 4 पर आधारित होती है। सबसे पहले समाज, संविधान, धर्म और अर्थ। ये 4 व्यवस्था जहां पर ठीक प्रकार से कार्य करती हैं, वहां पर समाज में त्याग की भावना भी होगी और ज्ञान भी व्यक्ति को समझदारी की ओर ले जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको यदि हम ऐसे समझें, व्यवस्था यदि समाज के पास हो, धन तकनीकियों के, व्यापारियों के, किसानों के, श्रमिकों के पास हो, और सम्मान सज्जन का, विचारक का, विद्वान का हो, और पद नेताओं का हो, पद नेताओं के पास हो। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, इस समय ये चारों चीजें जो हैं वो राज्य के पास, नेताओं के पास एकत्र हो गई हैं। पद भी उनके पास है, सम्मान भी उनका है, धन भी उनके पास है, शक्ति भी उनके पास है। शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए, लेकिन नेताओं के पास है, व्यक्तिगत उनको दी गई है, जो व्यवस्था बना दी गई है संविधान के द्वारा। अर्थात जहां पर हम लोग त्याग की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो बहुत बार इसको स्पष्ट हुआ है ज्ञान के विषय में कि ज्ञान प्रत्येक मनुष्य का अपनी कार्य क्षमता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, और जो उसकी अपनी व्यवहारिक पद्धति, शिक्षा दीक्षा रही है, उसके आधार पर उसका बन ही जाता है। लेकिन इसमें मेन रखता है कि व्यक्ति उस ज्ञान के आधार पर समझदार कितना है। मैं समझ रहा हूं कि किसी व्यक्ति को नहीं आंका जाएगा कि किसी के पास अच्छे कपड़े हैं और वो उन कपड़ों का त्याग कर दे तो उसको त्यागी माना जाए। ऐसा नहीं है। केवल हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई थी वो व्यवस्था यही थी, चाहे वो शास्त्रों की ले लें, सामाजिक व्यवस्था में ले लें, कि समाज किसी भी तरह के अभाव में ना रहे। यदि मेरे पास ज्ञान है या मैं कोई विशेष चीज के विषय में जानता हूं तो उसका समाज को लाभ मिलना चाहिए। किसी के पास धन है तो वो धन से धन को भी बढ़ाए। जैसे शास्त्रों में धन के 5 प्रकार यानी 5 भाग किए गए हैं कि धन से धन को बढ़ाया जाए, धन को कहाँ लगाया जाए, वो एक अलग तरह से उसकी व्यवस्था बताई गई है। तो धनवान व्यक्ति का धन से समाज को कुछ लाभ मिले और धन से धन को भी बढ़ाए। जो व्यक्ति किसी तरह का कोई अन्य उसके पास जो है वो किसी दूसरे को दे दे, तभी दूसरे की नजर में त्यागी माना जाएगा। अब एक व्यक्ति एक सब्जी से भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, एक व्यक्ति 4 सब्जियों से, 3 सब्जियों से खा रहा है। यदि वो एक सब्जी उसको दे देगा तो भी उसको त्यागी नहीं माना जाएगा। उसको त्यागी तब मानेंगे कि वो तीनों सब्जियां, तब तक कहेंगे अरे साहब वो तो 3 से खा रहे थे। तो ये डेफिनेशन मैं समझ रहा हूं स्थापित नहीं की जा सकती। केवल इसकी यही है कि समाज अभाव में ना रहे। जिसके पास जो व्यवस्था है, जिस तरह का व्यक्ति है, वो समाज को उससे लाभ पहुंचाए। लेकिन हाँ, त्याग के एक सूत्र जरूर हमें मिलता है संस्कृत के वाक्य में, और इसके लिए ही व्यवस्था के लिए दिया गया, त्यागो ही तत्साया ही अहमो। अर्थात जितनी जल्दी हो सके अपने अहम को त्यागिए। बाकी अन्य किसी त्याग की कल्पना या त्याग की भावना को या त्याग के किसी भी संकल्प को हमारे यहाँ पर विशेष महत्व नहीं दिया गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि त्याग अपने सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। आपकी अपनी सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार आप त्याग कर सकते हैं। आपके पास 5 जोड़ी कपड़े हैं, आप 1 जोड़ी किसी को दे सकते हैं। लेकिन आपके पास 5 जोड़ी कपड़े, आप 5 दे करके त्यागी बनेंगे तो आप स्वयं जो है भिखारी बन जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हमें
समझदारी से ही त्याग की और जो व्यवस्था है उसके लिए। दूसरी बात ये कि जो राज्य व्यवस्था को आज हम देखते हैं, जैसे कि बहुत अभी क्लियर किया था बाबा ने, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो जो अपराध है, अपराधी है, इनको राज्य नेता या जो व्यवस्था है वही तैयार करती है, और जब देखती है कि ये हमें चुनौती दे रहे हैं तो उनका समाप्त भी कर देती है, और उसी व्यवस्था के अनुसार उनको सम्मान भी मिल जाता है, उनको मान भी मिल जाता है। जो अब बड़े बड़े अपराधी होते हैं, बड़े बड़े जो भूत होते हैं, क्योंकि वो राज्य के द्वारा पल्लवित होते हैं, पोषित होते हैं, और जब वो देखते हैं कि ये हमारे लिए अब चुनौती बन रहा है तो उसको राज्य के द्वारा समाप्ति भी कर दिया जाता है। लेकिन ये भी ठीक है, राज्य के द्वारा उसको शक्ति पोषित दे करके जो सम्मान और उसका वो मिला है वो करवाया जाता है। समाज की व्यवस्था बिगड़ने से मैं समझ रहा हूं, जब तक समाज की अपनी धुरी रही थी तब तक इस व्यवस्था में बहुत सारी कमी रही थी। सज्जन का सम्मान होता था, विद्वान का सम्मान होता था, और जो विचारक होते थे, अग्रणी व्यक्ति होते थे, उनका सम्मान होता था। लेकिन सामाजिक व्यवस्था, संगठनात्मक स्वरूप ने जो हमारी व्यवस्था थी उसको ले ली, और जो अन्य क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं थी, जो वर्ग समूह के रूप में समाज बटा, संगठनात्मक स्वरूप बन गया, वहां जाकर के समाज की जो सर्व समूह की संकल्पना थी, एक समाज की जो अपनी परिभाषा सामाजिक व्यवस्था थी, वो एक समाप्त सी हो गई। और यहाँ पर आने के बाद मैं समझ रहा हूँ ये सारी जो है समस्याएं पैदा हो गई। यदि पुनः देखा जाए तो सामाजिक संरचना का एक ढांचा यदि किसी रूप में तैयार हो, और केवल जो हमारी प्रवृत्ति है इसके आधार पर निर्धारण हो, जो प्राचीन व्यवस्था में रहा था, कुछ अभी भी हम लोग देखते हैं, यदि डिवाइडेशन होता है तो वहां पर अपराधी और सज्जन के बीच में हो, अन्य वर्ग समूह के रूप में ना हो, जाति समूह के रूप में जो हम डिवाइडेशन कर देते हैं इस तरह का ना हो। यदि व्यक्ति की वैचारिक जो वृत्ति है उसके आधार पर यदि समाज में दो धुर बनेंगे, एक अपराधी होगा और एक अच्छा होगा, इस आधार पर दो धुर बनेंगे तो जरूर निश्चित रूप से 100% जो अपराधियों का अपमान होगा और उनका मान नहीं किया जाएगा। वो अलग है, चोर को चोर की श्रेणी में जा सकता है, वो समाज के अंग हो सकते हैं, लेकिन उनको सज्जन और समाज पूर्ण रूप से उनका सम्मान नहीं करेगा। बहिष्कार की स्थिति परिस्थिति में समाज आ जाए और राज्य यदि इसकी अवधारणा को स्वीकार करे तो बहुत सारे कार्य जो हैं हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं या जो विचार इस समय कर रहे हैं काफी सुलझ सकता है। जी धन्यवाद। ठीक है, यदि और बताइए। कोई भी और कोई बात पूछना भी चाहे, कहना भी चाहे तो बताइएगा, किसी से भी। ज्ञानेंद्र जी। हाँ बताइए बाबा। ज्ञानेंद्र जी अभी दिल्ली ही हैं? दिल्ली में है। अच्छा, बताइए कोई और। प्रदीप जी बताइए। कोई और साथी अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं, अभी बहुत समय है। या यदि सबकी बात पूरी हो गई हो। कोई बात किसी को पूछना भी हो तो बताइए। हाँ तो बताइएगा। रोबिन जी कल कुछ बोलना चाहते थे, तो यदि आपके मन में कुछ बात है तो आप रखिए। जी हाँ। रोबिन विश्वास हमारे साथ यहाँ पर काम करते हैं बाबा, रामानुजगंज में। अच्छा, अच्छा, मोहन बाबू अभी जुड़े हैं या शायद पहले से जुड़े थे? अगर नहीं किसी को बताना है तो फिर समाप्त कराएं। जी जी ठीक है बाबा। कल का जी विषय का देखिए। कल का विषय बता दीजिए। प्रश्न मैं रख रहा हूँ बाबा। एक मिनट, हाँ, कल का विषय बताने दीजिए। सुनील देव जी, अच्छा पहले मैं विषय बता देता विषय हूँ बता फिर। लीजिए ठीक फिर ठीक, आप। रखिएगा रखिएगा। हाँ ठीक है, रुकिए अभी। कल हाँ का विषय आप ताती जी नोट करिए। जी। 150। 150।
1500 और 1501 को जोड़ लीजिएगा। जी 1500 और 1501, हाँ दोनों जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिएगा। हाँ लेकिन वक्ता हाँ। अपनी बात रखने में 1510 तक को शामिल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। सब ठीक। लोग कोटेशन तो ताती जी दो ही लिखेंगे, हाँ हाँ। 1500 और 1501। जी। और ये विषय है हम्म, व्यवस्था। व्यवस्था। व्यवस्था क्या है, हम्म, क्यों होनी चाहिए, और ये सारा पूरा व्यवस्था, व्यवस्था माने सिस्टम, सिस्टम पर, हाँ। ये पूरा विषय है। कोटेशन कुल मिला के 10 हैं। आप किताब में से 10 में से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जो जहाँ से बोलना चाहेंगे वह बोल हाँ, सकते हैं। वो ताती जी भी और चाहे तो 10 में से बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, और मैं लेकिन दो दो लेकिन कोटेशन विषय रखूंगा। दो ही लिखिएगा। जी ठीक ठीक। चलिए सुनील देव जी, आप पूछिए कोई अब बात। आप पूछिए सुनील देव जी। प्रश्न मेरा ये है कि व्यक्ति, समाज और व्यवस्था, यदि हम इनको त्याग के स्वरूप में मतलब मेरी नजर में व्यवस्था का त्याग कब माना जाएगा, समाज का त्याग कब माना जाएगा, व्यक्ति का त्याग कब माना जाएगा, इसकी कोई परिधि निर्धारित कर सकते हैं, या फिर एक वास्तव में इनकी लाइन होनी चाहिए? तो आप इसको थोड़ा सा। देखिए, जो भी प्रवृत्ति से ब्राह्मण है, मार्गदर्शक, जी वो उनका सबसे बड़ा जो त्याग है वो ज्ञान का त्याग है। जी मतलब वो समाज को ज्ञान दें ठीक। बिना धन की इच्छा किए, जी जी बहुत सुंदर। क्योंकि उनके पास तो केवल ज्ञान है। जी जो राजनीतिज्ञ हैं, जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं, जी वो बिना किसी लोभ लालच के सुरक्षा दें, ज्ञान मत दें वो। जी जी वो ज्ञान क्या देंगे, ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं है, धन उनके पास है ही नहीं है, कहाँ से देंगे। ठीक। तो राज्य के पास धन नहीं होता है, ज्ञान भी नहीं होता है, राज्य के पास होता है पावर। ठीक। तो राज्य हमको सुरक्षा दे। जी भूखों को भोजन कराना ये राज्य का काम नहीं है, जी ये वैश्य का काम है। ठीक। तो जो पूंजीपति हैं, जी उनका काम है कि समाज में कोई भूखा न रहे, जी समाज में कोई ऐसा आदमी न रहे कि जो किसी अपंगता के कारण वो मर जाएगा। जी प्रकार के लाचार लोग जो हैं उनकी चिंता करेगा वैश्य। जी और जो श्रमिक है वो बिना किसी लोभ लालच के सेवा करेगा अपनी योग्यता के अनुसार। जी श्रमिक का पेट कौन भरेगा, वैश्य। जी राजा का पेट कौन भरेगा, वैश्य। जी ब्राह्मण को की चिंता कौन करेगा, नहीं तो ब्राह्मण भूखे मर जाएगा। जी तो सबके खाने पीने की व्यवस्था, कपड़ा लत्ता सारी व्यवस्था करेगा वैश्य, जी तीनों की। और तीनों को सुरक्षा देगा राज्य, और तीनों को ज्ञान देगा ब्राह्मण, जी और तीनों को जरूरत मुताबिक सेवा करेगा श्रमिक, जी जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं। जी यही तो व्यवस्था है। जी ठीक है। तो इससे क्या आप बात क्या माने कि, आपका प्रश्न और है? क्या ये माने कि ये व्यवस्था जो आप बता रहे हैं वास्तव में एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकती है, परंतु क्या हम इसको ये माने कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक की भूमिका में आ गया इसलिए अब व्यवस्था हो गई? नहीं, ये देखिए, ये तो विषय कल आएगा ना।
ये तो कल आएगा बाबा बाबा पूरी जी। तरह से। अच्छा हाँ, ठीक है, कल आएगा तो बाबा जी, थोड़ा विषय ही सा यही है। इतना बता दीजिए। हाँ, बताइए। मैं यही पूछ रहा बाबा था, जी। जैसे ये जो त्याग की आपने बात बताई कि वैश्य सबकी चिंता करेगा और क्षत्रिय का कार्य सुरक्षा देना, ब्राह्मण का जो विचारक है उनका काम ज्ञान देना, और जो श्रमिक है उनका कार्य सेवा देना। क्या ये चारों व्यवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति ने मतलब एक दूसरे के हस्तक्षेप, यानी चारों ही इसको करने लगे? हाँ, ये जो प्रत्येक व्यक्ति है, ये चारों में से किसी न किसी में तो है ही, जी जी अपनी योग्यता के अनुसार। जी कोई ऐसा आदमी तो है नहीं जो चारों में नहीं है। जी जी जी। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति चारों की भूमिका में आ गया है बाबा। एक ही व्यक्ति जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जी कि मैंने बचपन से, जी। जब मैं 13 वर्ष का था तो बालिग हो गया था, तो बचपन से मैंने चारों भूमिकाओं में कार्य किया। जी क्या किया मैं? तो मैं बचपन से श्रम किया, मतलब मजदूरी किया अपने खेत में। ठीक है। हल जोतना, कुदाल चलाना। हमारे घर के सारे लोग माने खेत में मेहनत करते थे। जी जी तो मेरा ये पूरा अनुभव है। जी मैं राजनीति में आया तो बड़े बड़े अच्छे पदों पर रहा। जी बढ़िया बढ़िया मंत्रालय का सारा अनुभव है हमको। जी व्यापार के क्षेत्र में तो पूरा व्यापार किया ही। व्यापार से ही तो जीवन चला पूरे परिवार का। आज भी हमको छोड़कर जी हमारे बाकी लोग तो व्यापारी ही हैं अभी। और ज्ञान के क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं हमेशा, ठीक। चारों का अनुभव है। जी जी लेकिन चारों का अनुभव होते हुए भी बचपन में ही मैं ब्राह्मण हो गया था। ठीक। मेरे माता पिता तो अग्रवाल हैं, तो मैंने बचपन से ही ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया था। और मैं पूजा पाठ कराने लग गया था 13-14 वर्ष की उम्र में। जी ये आपको बता दूं कि मैं पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कराता था। शादी विवाह जब कराने लग गया तब हमारे शहर के फिर ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर कहा कि आप बजरंग बाबू वैश्य हो जाइए, आप यह काम आप मत करिए, ये हम लोग के रोजी रोटी का सवाल है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है। तब मैंने अपने को अग्रवाल लिखना शुरू किया। अच्छा। आज 7 वर्ष के बाद। जी। नहीं तो मेरा नाम था पहले पंडित बजरंग लाल। अच्छा अच्छा, बहुत। बहुत वर्ष तक पंडित बजरंग लाल रहा है। जी जी ये आपको बता दिया मैंने। ठीक। और वो भी आप जानते ही हैं कि मैं 13 वर्ष में ईसाई हो रहा था। जी जी जी, बताया आपने। तो हमको फिर आर्य समाज वालों ने आकर के रोक दिया। जी तब मैं आर्य समाज के साथ जुड़ गया उसके बाद। जी तो ये तो चलिए इतिहास है। तो जी जी प्रत्येक व्यक्ति चारों भूमिकाओं में होता है। जी चारों भूमिकाओं में होते हुए भी वह किसी एक भूमिका में विशेषता प्राप्त कर लेता है। जी ये मोटी बात यही है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो विशेषता प्राप्त कर लिया वो तीनों भूल गया, ऐसा जी नहीं। जी। बाबा एक प्रश्न है। क्या करते अब रहिए और बताइए। एक विशेषता आदर करते रहिए। अलग अलग भूमिकाओं में हाँ, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए किस भूमिका में कौन सा त्याग व्यक्ति करे, उसका बस निर्धारण कैसे? हम लोग जो हैं, हम लोग अपना सब काम जो भी कर रहे हैं करते चले।
जी व्यापार बाबा। करते हो व्यापार करिए, राजनीति करते हो राजनीति करिए, श्रम खेती करते हो खेती करिए, दूध का काम करते हो दूध का काम करिए। साथ साथ जी बाबा। अपनी वैचारिक शक्ति बढ़ाइए ठीक। और साथ साथ कुछ ज्ञान का त्याग करिए। बस साथ साथ मैं वो आपको सलाह नहीं दे रहा हूं कि सब काम छोड़ करके आप त्याग करने लग जाइए। तो जैसा पवनजय जी ने कहा था वो स्थिति आ जाएगी आपकी। जी बाबा। वर्तमान वातावरण में अपने सब काम करते हुए चारों वर्णों की अपनी चिंता, आपके आपके जिम्मे में चारों वर्ण है, जी आपके परिवार में सब वर्ण है। आपके परिवार में शूद्र भी मिलेगा, अपने परिवार में आपके परिवार में वैश्य भी मिलेगा, कोई ब्राह्मण भी मिल सकता है। आपके परिवार में सब हैं, आप चिंता करिए ना उसकी। अभी वर्तमान वातावरण में भावना में बहकर बहुत ज्यादा त्याग करिएगा तो धूर्त लोग मजबूत हो जाएंगे। तो मत बहुत ज्यादा त्याग मत करिए भाई। जी बाबा। त्याग भाव नहीं रहेगा तो अहंकार बढ़ेगा। बाबा अब मीटिंग को पूरा कर सकते हैं क्या? और कोई को प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो जी, सभी साथियों का धन्यवाद इस चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कल फिर हम लोग 150 नंबर हेडिंग्स व्यवस्था क्या है इस विषय पर विचार मंथन करेंगे। सबसे निवेदन रहेगा सब साथी जुड़ें और अपने अपने विचार रखें। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।